कि आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा की। विदेश यात्रा क्या होती है, विदेश में सेटलमेंट कब होता है, कब कोई व्यक्ति विदेश जा पाता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश यात्रा का अर्थ क्या है और कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को विदेश ले जाते हैं। देखिए, विदेश यात्रा का अर्थ है ज्योतिष में समुद्र पार करने की यात्रा। जिस यात्रा में समुद्र पार किया जाए, ज्योतिष उसको विदेश यात्रा मानता है। कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 पहर लगे, यानी 9 घंटे से ज्यादा लगे, उसको भी पहले जमाने में विदेश यात्रा ही समझते थे। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश, ये जो भाव हैं, 5वां खाना, 9वां खाना, 12वां खाना, ये मूल रूप से विदेश यात्रा से संबंध रखते हैं। कुंडली के जो क्रूर ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, और जो पाप ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु, इनकी विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। राहु का प्रभाव आदमी को अपने जन्म स्थान से, अपने परिवार से दूर विदेश ले जाता है। इसके बाद शनि और मंगल भी सहायता करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति की 7.5 चलती है या ढैया चलती है, तो ये भी विदेश यात्रा में व्यक्ति की सहायता करती है। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी वजहें होती हैं जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश यात्रा करता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि विदेश जाते हैं पढ़ने, नौकरी करने, वहाँ नौकरी करते हैं और फिर वहाँ परमानेंट तरीके से, स्थायी रूप से बस जाते हैं। कब होता है ऐसा? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु अगर मजबूत हो, तो व्यक्ति घर से दूर जा करके स्थायी रूप से बस जाता है। सूर्य या चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हों, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति अपने परिवार से, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर विदेश में स्थायी रूप से बस जाता है। वृषभ, कन्या, मकर और मिथुन, तुला, कुंभ, इन 6 राशि वालों के विदेश में या अपने घर से दूर जा करके बसने की संभावना ज्यादा होती है। जिन लोगों की जन्म की तारीख महीने की 2 हो, 11 हो, 20 हो या 29 हो, उनके विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो देखिए, मुख्यतः ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा आपको अपनी मातृभूमि से जोड़ता है। चंद्रमा अगर खराब होगा और पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा, तो व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश में जाकर उसके सेटल होने की संभावना बहुत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पासपोर्ट बन गया, वीजा बन गया, लेकिन विदेश नहीं जा पाते। विदेश यात्रा में बाधाएं आती हैं। कब ऐसा होता है?
अगर किसी कुंडली में चंद्रमा या शुक्र एकदम से मजबूत होने लगे, उनकी दशा अंतर्दशा आ जाए, वो ताकतवर होने लगे, तो ऐसी स्थिति में आप दूर नहीं जा पाएंगे। सामान्यतः जब कुंडली में शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, बृहस्पति की, शुक्र की, शुभ बुध की, तो ऐसी स्थिति में भी विदेश जाना कठिन होगा। अगर आपके पासपोर्ट में या वीजा में 1 नंबर ज्यादा आए, 5 नंबर ज्यादा आए या 9 नंबर ज्यादा आ जाए, तो विदेश जाना कठिन होगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख महीने की 4, 13, 22 या 31 हो, तो ऐसे लोग या तो बहुत बार खूब विदेश जाते हैं, और या ऐसे लोग कभी विदेश नहीं जा पाते। किसी व्यक्ति की कुंडली अगर जल तत्व प्रधान हो, वाटर एलिमेंट ज्यादा हो, तब भी विदेश जाने में बाधा आती है, क्योंकि जो जल तत्व है वो आपके परिवार, आपकी भावनाओं को जोड़े रखता है, और परिवार और भावनाओं को जोड़े रखने की वजह से आपको अपने घर से, परिवार से दूर नहीं जाने देता। अगर आप विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, उसमें बार बार अड़चन आ रही है, तो इस अड़चन को, समस्या को कैसे दूर करेंगे? शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा, और शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। कुंडली का जो 9वां भाव है, उसके स्वामी ग्रह को मजबूत करिए। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग करिए, या हल्के नीले रंग के रुमाल अपने साथ रखना शुरू कर दीजिए। एक बार नदी पार करके कोई यात्रा जरूर कर लीजिए। अगर आप ये उपाय करते हैं, तो विदेश यात्रा करने में जो अड़चन आ रही है, जो बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं विदेश में सेटल हो जाऊं, मैं विदेश में बस जाऊं। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, कुंडली में योग हैं, लेकिन बसने में दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? स्नान करने के जल में जरा सी हल्दी मिला के चुटकी भर रोज उस जल से स्नान करें। एक कांच की शीशी छोटी सी ले लें, उसमें हल्दी भर करके अपने सिरहाने रख लें। रोज सवेरे माता दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आप विदेश जा सकें, और विदेश में जा करके आप पूरी तरह से सेटल हो सकें। देखिए, कुंडली के माध्यम से आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि आपके लिए विदेश जाना अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी विदेश जाता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करता है, और फिर उसे बीच में वापस लौटना पड़ता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि विदेश जाके आदमी को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको देखना होगा, देखिए कुंडली के जो घर हैं, जो हाउस हैं, 12 घर हैं, हर घर की ताकत समझी जाती है, और इसको समझने के लिए अष्टक वर्ग का सहारा लिया जाता है। सर्वाष्टक वर्ग में आपको देखना होगा कि जो 12 खाने हैं उनकी ताकत कितनी है, और 12वें भाव में अगर 25 या 25 से कम बिंदु हैं,
अगर 25 से ज़्यादा बिंदु हैं तो आप विदेश जाके विदेश में ठीक ठीक रह लेंगे, और अगर 25 से कम पॉइंट है वहाँ पे तो विदेश जाने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जाने पे आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और अगर 28 से ज़्यादा बिंदु हैं 12th हाउस में, 28 से ज़्यादा नंबर उसके पास हैं, तो विदेश जाना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो सर्वाष्टक वर्ग की सहायता से मोटे तौर पे आप जान सकते हैं कि विदेश जाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। एक बार और देखी गई है कि जिनका चंद्रमा बहुत ही ताकतवर होता है, जिनके चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, वो विदेश में 50 साल भी रह लें, लौट करके वापस उनको अपने देश आना पड़ता है। तो बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बता देती हैं कि आप विदेश थोड़े समय के लिए जाएंगे, लंबे समय के लिए जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, या विदेश में जाकर के आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप विदेश जाने के लिए तैयार हैं तो पहले आप ये दिखा लीजिए किसी ज्योतिषी को कि विदेश जाना आपके लिए कितना सूटेबल है, आपको कितना सूट करेगा, कितना सूट नहीं करेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।